नमस्कार, मैं एस्ट्रो क्वीन रंजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे चंद्रमा के गोचर से कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज चंद्र का गोचर जो है बहुत विशेष है, क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में मूल नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है वहाँ से होकर के गुजर रहे हैं। तो मूल नक्षत्र का स्वामी जो केतु है वो थोड़ा सा डिटैचमेंट भी लाता है, इसलिए आज का दिन पुराने कर्मों जड़ों तक पहुंचने की है और अनावश्यक चीज़ों को छोड़ने और नए परिवर्तन की नींव रखने का संकेत देता है। आज के फलादेश में हम चंद्र राशि की ही नहीं बल्कि लगन से भी और जिस राशि में जिस भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं उस भाव के स्वामी का भी वर्णन करेंगे और मूल नक्षत्र की ऊर्जा तीनों को ध्यान में रख करके 12 राशियों का विश्लेषण करेंगे और इससे आपको केवल सामान्य नहीं बल्कि अधिक से अधिक गहराई वाला दैनिक मार्गदर्शन मिलेगा। तो आइए जानते हैं आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर के आया। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में जानते हैं कि आज चंद्रमा आपके नवम भाव में धनु राशि में मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी हैं। तो नवम भाव जो है भाग्य, धर्म, गुरु, लंबी यात्रा और उच्च ज्ञान का भाव होता है। तो मूल नक्षत्र के स्वामी केतु होने से आज आपको जीवन की जड़ों तक जाकर के सोचने का, पुरानी अनुभवों से सीख लेने का और आवश्यक चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है जो आपकी मन की शांति का, इसलिए घर, परिवार, माता, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़े विषय आज भाग्य भाव में जुड़ेंगे। आइए कैसे कनेक्ट करते हैं देखते हैं। तो यदि परिवार या घर से संबंधित कोई भी कार्य लंबे समय से रुका हुआ है तो उसमें प्रगति की संभावना बनी हुई है। माता का आशीर्वाद और गुरुजनों का मार्गदर्शन आज विशेष आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। साथ ही चतुर्थेश, चूँकि चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी हैं, इसलिए चतुर्थेश चंद्रमा अपने ही भाव से षष्ठ भाव माने अपने से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए घर परिवार की जिम्मेदारियां, मानसिक तनाव और किसी पुराने विवाद को धैर्य और समझदारी से संभालना होगा और जल्दबाजी या भावनात्मक निर्णय लेने से आपको बचना होगा। आज का संदेश जो है डिवाइन की तरफ से, भाग्य तो आपका साथ देगा लेकिन सफलता तो तभी मिलेगी जब आप अनुशासन, गुरु का सम्मान और सही निर्णय को प्राथमिकता देते हैं। तो धार्मिक कार्य, गुरु दर्शन, मंत्र जाप और आध्यात्मिक साधना करने से दिन और अधिक शुभ हो सकता है। अब वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं कि वृषभ राशि के लिए चंद्रमा का गोचर जो है वो क्या लेकर के आया है। तो वृषभ राशि के लिए जो चंद्रमा है वो आपके अष्टम भाव में धनु राशि के मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का, परिवर्तन का, गुप्त विषयों का, शोध का, विरासत जो भी प्रॉपर्टी विरासत में मिलती है सब अष्टम भाव से मिलती है। जितने भी लोग रिसर्च करते हैं सब के सब अष्टम भाव वाले ही होते हैं, या फिर जो रॉ में है, सीबीआई है, सारा का काम जो है अष्टम भाव से ही है। अचानक परिवर्तन का भी दिखाई देता है। तो आध्यात्मिक गहराई का भाव है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु होने से आज पुराने जो बोझ थे आपके ऊपर, कोई ना कोई तो बोझ होता ही है हर किसी के ऊपर, तो जो बोझ थे, नकारात्मक सोच थी या फिर बेकार की चिंताओं को छोड़ने का अवसर जो है वो आपको केतु देव यहाँ देंगे। यह आत्मचिंतन और भीतर से परिवर्तन का समय है। ट्रांसफॉर्मेशन इसी को तो बोलते हैं। वही चंद्रमा आपके तृतीय भाव का स्वामी है, इसलिए साहस, पराक्रम, संचार, छोटे भाई बहन और प्रयासों से जुड़े विषय आज अष्टम भाव से प्रभावित होते हुए माने दोनों क्लब हो जाएंगे। तो किसी रुके हुए काम में अचानक बदलाव आ सकता है, कोई छुपी हुई जानकारी सामने आ सकती है या किसी महत्वपूर्ण विषय की सच्चाई जो है उसके बारे में आपको पता चल सकता है। तृतीय भाव के स्वामी है तो भाई बहनों के साथ व्यवहार में थोड़ा सा संयम रखें और बातचीत सोच समझ के करना चाहिए। यदि आप शोध, ज्योतिष, टैरो या फिर आध्यात्मिक साधना या किसी गहन अध्ययन से जुड़े हैं तो आज आपकी एकाग्रता और अंतर्ज्ञान विशेष रूप से मजबूत होगा। डिवाइन की तरफ से आपके लिए संदेश है कि आज धैर्य, गोपनीयता और विवेक आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी और कोई भी जो जोखिम भरा निर्णय है उसको लेने से आज बचिए, लेकिन सकारात्मक बदलावों को स्वीकार करें जो भी आपके जीवन में होता है।
केतु की ऊर्जा आपके भीतर से मजबूत बना करके आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। तो जो प्रेरणा दे रहा है उसके तरफ आप गो अहेड करें। अब मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं कि मिथुन राशि के लिए चंद्रमा का गोचर जो है वो क्या कहता है। तो ये गोचर आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में, मिथुन राशि वालों, आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में धनु राशि में के मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और सप्तम भाव विवाह का, जीवन साथी का, साझेदारी का और व्यापार के साथ साथ सार्वजनिक संबंधों का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो मूल नक्षत्र के स्वामी केतु होने से आज रिश्तों में सच्चाई आ सकती है, क्लैरिटी आएगी और पुराने मतभेदों की जड़ को समझने का अवसर मिलेगा कि किस कारण से हम लोगों का मतभेद होता था। रूट कॉज को सही करने का भी मौका मिल सकता है। किसी संबंध की वास्तविकता आपके सामने आ सकती है। और चंद्रमा आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, इसलिए धन, परिवार, वाणी, बचत से जुड़े विषय आज सप्तम भाव से प्रभावित होंगे। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ पैसे को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। और यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी नई डील, साझेदारी पर विचार हो सकता है, लेकिन बिना पूरी जांच पड़ताल के कोई भी बड़ा निर्णय आज आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अपने से मित्र राशि में है लेकिन फिर भी अपने से छठे गोचर करें। तो आज आपकी वाणी का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा। मीठे और संतुलित शब्द रिश्तों को मजबूत करेंगे, लेकिन कटु भाषा अगर आप बोलेंगे तो अनावश्यक दूरी पैदा हो सकती है। डिवाइन संदेश दे रहा है आपको आज का कि रिश्तों और धार्मिक मामलों में धैर्य रखें और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। केतु की ऊर्जा आपको दिखाएगी कि कौन से संबंध आपके लिए अच्छा है, कौन सा निर्णय वास्तव में आपके भविष्य के लिए मजबूत आधार बना सकता है। इसके अलावा आगे जो मूल नक्षत्र का तो मैंने बता ही दिया कि कोई भी रिसर्च का काम या फिर कोई छुपी हुई बातें हैं वो सामने आ सकती है। अब कर्क राशि के बारे में बात करते हैं कि चंद्रमा आपकी राशि स्वामी से षष्ठ भाव से छठे भाव में धनु राशि पड़ रही है, वहाँ पर मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो मूल नक्षत्र जिसके स्वामी केतु हैं, जीवन की जड़ों तक पहुँचने का, कोई भी भ्रम है उसको दूर करने का और कर्मों का फल देने का, और इसके अलावा अनावश्यक चीज़ों को समाप्त करके नई शुरुआत की ऊर्जा देता है। इसलिए आज आपको किसी समस्या की असली वजह समझ में आ सकती है और उसका समाधान भी आपको मिल सकता है। चंद्रमा लग्नेश हैं, कर्क राशि में चंद्रमा लग्नेश होते हैं तो षष्ठ भाव में बैठे हैं, इसलिए आज थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। डेली रूटीन आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। नौकरी, प्रतिस्पर्धा और शत्रु पक्ष से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान आज आपको देना होगा। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं या किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो अपने प्रयास जारी रखें और मेहनत का परिणाम मिलने की दिशा आपकी बन सकती है। साथ ही लग्नेश अपने से ही षष्ठ भाव में, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, छठा स्थान में गोचर कर रहे हैं, इसलिए मानसिक तनाव थोड़ा सा हो सकता है। थकान या छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को नज़रअंदाज आज करना मना है, क्योंकि यही छोटी परेशानी बाद में बड़ा बन सकता है। तो अनुशासन, संयम और नियमित दिनचर्या आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। डिवाइन का जो संदेश है आपके लिए, मूल नक्षत्र की ऊर्जा आपको सिखा रही है कि जो आदतें, रिश्ते या सोच आपकी प्रगति में बाधा बन रहे हैं उन्हें छोड़ने का समय आ गया है। जितना आप स्वयं को अनुशासित रखेंगे, छठा भाव है ना, तो डेली रूटीन को सही करने के लिए मांगता है, उतनी ही तेजी से परिस्थिति आपके पक्ष में बदलेगी। नौकरी, सेवा और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में आज धैर्य और निरंतर प्रयास सफलता की कुंजी आपके लिए बन सकती है। अब सिंह राशि के बारे में बात करते हैं कि सिंह राशि के लिए चंद्रमा का ये गोचर क्या कहता है। तो आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में धनु राशि के मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। एक्चुअली धनु राशि के प्रथम दृष्टांत में मूल नक्षत्र पड़ता ही पड़ता है। तो आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में धनु राशि के मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मूल नक्षत्र जिसके स्वामी केतु हैं, आपको जीवन की जड़ों तक ले जा करके सही और गलत का बोध कराते हैं। यह नक्षत्र पुरानी उलझनों को समाप्त करके नई दिशा देने का है और आध्यात्मिक जागृति और गहन चिंतन की ऊर्जा आपको प्रदान करता है।
आज कोई महत्वपूर्ण सीख मिल सकती है या फिर अनुभूति आपके भविष्य की दिशा बदल सकती है। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, इसलिए माता, घर, संपत्ति, मानसिक शांति और सुख सुविधाओं से जुड़े विषय आज हो सकते हैं। पंचम भाव अर्थात संतान का, शिक्षा का, प्रेम संबंध का, बुद्धि का और सृजनात्मकता का है। कोई भी क्रिएटिविटी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। तो संतान की प्रगति से खुशी आपको मिल सकती है और शिक्षा या किसी रचनात्मक कार्य के अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही चतुर्थेश चंद्रमा अपने ही चतुर्थ भाव से द्वितीय मतलब पंचम में गोचर कर रहे हैं, इसलिए परिवार के सुख, घर के वातावरण और मानसिक संतुलन को मजबूती मिल सकती है और परिवार के साथ साथ कोई शुभ योजना भी बन सकती है। संपत्ति से जुड़े विषयों में सकारात्मक समाचार मिल सकता है, इसकी पूरी संभावना है। और मूल नक्षत्र की ऊर्जा आपको सलाह देती है कि पुराने डर, मानसिक बोझ को छोड़ करके आप अपने प्रतिभा पर विश्वास रखें। शिक्षा, संतान, प्रेम और क्रिएटिविटी में धैर्य रखें। थोड़ा सा तो पेशेंस चाहिए आपको और गुरु का आशीर्वाद आपके लिए वरदान हो सकता है। सकारात्मक सोच को रखें और आज आपके भाग्य के नए द्वार खुल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वहीं पर द्वादश मतलब सिंह राशि के लिए। तो थोड़ा सा मूल नक्षत्र की ऊर्जा जो है आपको सिखाती है कि जो भी आदतें आपकी उन्नति में बाधा बन रही है उनको छोड़ने का समय आ गया, तो आप छोड़ने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। अब कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं कि कन्या राशि में आज चंद्रमा आपके एकादश भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में धनु राशि के मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मूल नक्षत्र जिनके स्वामी केतु हैं, जीवन की जड़ों तक पहुंचकर अनावश्यक चीज़ों को समाप्त करने, पुराने कर्मों का हिसाब चुकाने और नई शुरुआत की नींव रखने की ऊर्जा देता है। आज आपको घर, परिवार या फिर निजी जीवन से जुड़ी कोई सफलता जो है वो महत्वपूर्ण निर्णय लेने को बाधित कर सकता है या निर्णय लेना पड़ सकता है। चंद्रमा लाभेश होकर के चतुर्थ भाव में है, इसलिए घर, माता, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति से जुड़े मामलों के माध्यम में आज आपको लाभ मिलने के पूरे संकेत हैं। परिवार के सहयोग से कोई रुका हुआ कार्य जो है वो आगे बढ़ सकता है। संपत्ति, घर बदलने या फिर वाहन से जुड़ी कोई योजना पर भी आपका विचार हो सकता है। साथ ही एकादशेश चंद्रमा अपने ही भाव से षष्ठ स्थान में गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि लाभ प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का सहारा तो लेना पड़ेगा। कुछ लोगों को मित्रों या फिर बड़े भाई बहन के साथ किसी गलतफहमी को सुलझाना भी पड़ सकता है। खर्चे और लाभ के बीच में संतुलन बना करके चलना बेहतर रहेगा। आज का संदेश डिवाइन की तरफ से कि मूल नक्षत्र की ऊर्जा आपको यह संकेत दे रही है कि यदि आप पुराने मानसिक बोझ, नकारात्मक सोच या बेकार की अपेक्षाओं को छोड़ देंगे तो नए अवसर स्वयं आपके पास चल कर आएंगे और घर परिवार का सहयोग आपको बड़े से बड़ा दिक्कत से बचा लेगा और सबसे बड़ा आपके लिए ताकत बना रहेगा। धैर्य के साथ किए गए प्रयास भविष्य के लिए अच्छे लाभ का आधार बन सकते हैं। तुला राशि के बारे में बात करते हैं कि तुला राशि में आज चंद्रमा का गोचर क्या कहता है। तो आज चंद्रमा आपके दसम भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में धनु राशि के मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मूल नक्षत्र जिसके स्वामी केतु हैं, पुराने डर, भ्रम और बाधाओं को जड़ से समाप्त कर किसी नई दिशा की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज साहस के साथ लिया गया सही निर्णय भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है। और चंद्रमा दशमेश होकर के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए करियर, नौकरी, व्यवसाय, संचार, कोई भी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मीडिया, जो राइटर हैं, इंटरव्यू देने वालों के लिए और छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से सफलता मिलने के भी योग है। मतलब जो इंटरव्यू दे रहे हैं आज उनके लिए भी सफलता के योग हैं। तो यदि नौकरी की तलाश में है या किसी महत्वपूर्ण कॉल, इंटरव्यू या आवेदन का इंतजार कर रहे हैं तो सकारात्मक संकेत आपको मिल सकते हैं। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। साथ ही दशमेश चंद्रमा अपने से दसम भाव में से जो दशमेश चंद्रमा है दसम भाव से षष्ठ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तो रहेगी, लेकिन मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास से आप अपने विरोधियों की जो है वो काबू भी पा लेंगे और विरोधी
भी बढ़ जाएंगे। दोनों ही बातें हैं, काबू जो पुराने विरोधी हैं उनको काबू कर लेंगे और नए विरोधी आपको देख करके जल जल के खड़े भी हो जाएंगे। काम का दबाव आप पर बढ़ सकता है और यही दबाव आपको आगे लेकर के जाएगा। तो आज का डिवाइन का संदेश, मूल नक्षत्र की ऊर्जा कहती है कि पुराने डर और असफलताओं को पीछे छोड़िए, अपने प्रयासों पर भरोसा रखिए और कर्म पर ध्यान दीजिए। आज उठाया गया एक साहसिक कदम आने वाले समय में आपके करियर और प्रतिष्ठा दोनों को नई ऊंचाई दे सकता है। अब वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। आज चंद्रमा आपके नवम भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव धनु राशि के मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, मूल नक्षत्र जिसके स्वामी तो केतु हैं, ये तो सबको पता है। तो जीवन की जड़ों तक पहुंचने, पुराने कर्मों का फल समझाने के लिए और भ्रम को दूर करने के लिए और कोई नई शुरुआत की नींव रखने की ऊर्जा आपको ये मूल नक्षत्र देती है। तो आज आपके विचार और निर्णय पहले से अधिक परिपक्व हो सकते हैं। चंद्रमा भाग्येश होकर के द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए धन, परिवार, वाणी, बचत और सामूहिक या फिर पारिवारिक मूल्यों के माध्यम से भाग्य का आज आपको साथ मिल सकता है। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य या गुरु का मार्गदर्शन आर्थिक और पारिवारिक निर्णय से लाभदायक रहेगा। और वाणी आज लोगों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सही बोलिए, अच्छा बोलिए और सोच समझ करके बोलिए। साथ ही भाग्येश चंद्रमा अपने से ही जो भाग्येश चंद्रमा है अपने ही नवम भाव से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब अपने से छठे गोचर कर रहे हैं, सॉरी। तो इसका संकेत है कि भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन मेहनत, अनुशासन और कर्म को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। कुछ मामलों में छोटी छोटी बाधाएं तो आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और विवेक से आसानी से उसको पार किया जा सकता है। डिवाइन आपको संदेश दे रहा है और नक्षत्र के माध्यम से कि मूल नक्षत्र की ऊर्जा आपको सिखा रही है कि पुराने नकारात्मक धारणाओं और भय को छोड़ करके अपने ज्ञान, संस्कार और कर्म पर भरोसा रखें। अपनी वाणी, परिवार का सहयोग और सही निर्णय आज भविष्य को मजबूत बना सकती है, या नहीं बना रही है तो एक फाउंडेशन तो रख ही रही है। अब धनु राशि के बारे में बात करते हैं कि आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर के लग्न में धनु राशि के मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मूल नक्षत्र जिसके स्वामी केतु हैं, जीवन के गहरे परिवर्तन, कर्मों का शुद्धिकरण और सत्य की खोज की तरफ आप बढ़ेंगे और अनावश्यक चीज़ों को जड़ से समाप्त करने की ऊर्जा आज आपको मिल रही है। आज आपके भीतर आत्मचिंतन बढ़ेगा और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा मिलेगी। अब देखना तो आपको है, तो उस दिशा में गंभीरता से देखिए। चंद्रमा अष्टमेश होकर के लग्न में है, इसलिए आज आपकी भावनाएं बहुत गहरी हो सकती हैं। व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और निर्णयों पर भावुकता का प्रभाव रहेगा। अचानक कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है और कोई भी छिपा हुआ जो परिवर्तन आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। कोई छिपी हुई बात थी जो अब तक आपको उसका पता नहीं चल रहा था, वो भी सामने आ सकती है। और यदि आप शोध में हैं, अष्टम भाव के सारे कार्य में हैं, तो आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है। जैसे ज्योतिष, टैरो, आध्यात्मिक साधना या फिर गूढ़ विषयों से जुड़े अगर आप हैं, ज्योतिषी हैं, या कोई भी जैसे पेट्रोल पंप के मालिक हैं या पेट्रोल पंप है आपका, तो भी आज आपकी अंतर्दृष्टि जो है विशेष रूप से काफ़ी प्रबल रहेगी और आपके लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। साथ ही अष्टमेश चंद्रमा अपने से ही अपने अष्टम भाव से षष्ठ स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो ये संकेत देता है कि लंबे समय से जो भी चीज़ें चली आ रही थी, कोई भी समस्या, ऋण है, अष्टम भाव बड़ा ऋण दिखाता है, तो ऋण है, शत्रु है, स्वास्थ्य संबंधी चुनौती में धीरे धीरे राहत मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं और कठिन परिस्थितियों से निकलने की शक्ति आज आपके भीतर मौजूद रहेगी। डिवाइन का संदेश है आपके लिए कि मूल नक्षत्र की ऊर्जा आपके पुराने भय, नकारात्मक सोच और अनावश्यक बोझ को छोड़ करके नए जीवन की शुरुआत करने का संकेत दे रही है। धैर्य, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएं और आज का परिवर्तन भविष्य में आपके लिए एक नई और सकारात्मक दिशा का आधार बना सकती है। अब मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं कि आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर के
द्वादश भाव मतलब धनु राशि के मूल नक्षत्र, द्वादश भाव में धनु राशि में मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मूल नक्षत्र जिसके स्वामी केतु हैं, तो वो पुराने कर्मों का समापन, अनावश्यक संबंधों और बोझ को छोड़ने का ये नक्षत्र है। आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति की ऊर्जा देता है। तो आज आपको किसी रिश्ते या साझेदारी को नई दृष्टि से देखने का अवसर मिल सकता है। चंद्रमा सप्तमेश होकर के द्वादश भाव में, इसलिए वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर या साझेदारी से जुड़े मामलों में थोड़ी सी दूरी, थोड़ी सी तो दिक्कत दिखाई देती है। वहीं विदेश यात्रा पर खर्चा और विदेश से जुड़ा हुआ अगर आपका काम है तो उससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण समाचार भी मिल सकता है। व्यापार में भी खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखना आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि खर्चा आलतू फालतू दिखाई दे रहा है। साथ ही सप्तमेश चंद्रमा अपने ही सप्तम भाव से, मतलब सप्तम भाव में है, तो वहाँ से वो छठे स्थान में गोचर करें, उनकी राशि सप्तम भाव में है। तो इससे रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियां, मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन धैर्य और संवाद से उन्हें सुलझाया जा सकता है। साझेदारी में पारदर्शिता रखें, दोनों तरफ से, आपके पार्टनर और आप दोनों। साथ में विश्वास बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होगा। डिवाइन ये मैसेज दे रहा है कि मूल नक्षत्र की ऊर्जा आपको यह सिखा रही है कि जो संबंध, जो आदतें या विचार अब तक आपके मतलब विकास में सहायक नहीं थी, उन्हें छोड़ने का समय आज आ गया है। और आध्यात्मिक साधना, ध्यान और जो संयमित वाणी आज मानसिक शांति देने वाली है और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की में भी आपको काफ़ी सहायता देगी। अब कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए आज चंद्रमा आपके षष्ठ भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में धनु राशि में मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मूल नक्षत्र जिसके स्वामी केतु हैं और जीवन से अनावश्यक बाधाओं को हटाने, कर्मों का शुद्धिकरण करने और नई उपलब्धियों का नींव रखने की ऊर्जा देते हैं। आज आपको यह समझ आ सकता है कि सफलता पाने के लिए किन आदतों या किन लोगों से दूरी बनानी चाहिए। चंद्रमा षष्ठेश होकर के एकादश भाव में है, इसलिए नौकरी, सेवा, प्रतियोगिता, कर्ज, शत्रु और दैनिक कार्यों से जुड़े प्रयास जो हैं वो आपको लाभ दे सकते हैं या लाभ दिला सकते हैं। लंबे समय से अटका हुआ पैसा मिलने, नौकरी में प्रगति, इंटरव्यू या फिर कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने के भी संकेत दिखते हैं। आपको आपके प्रयासों का जो फल है धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और साथ ही षष्ठेश चंद्रमा जो छठे भाव के चंद्रमा है, वो अपने से ही छठे भाव में गोचर करें, मतलब छठे से छठा भावत भावों के अनुसार ये बहुत अनुकूल स्थिति मानी जाती है, जो शत्रुओं पर विजय, प्रतिस्पर्धा में सफलता और कर्ज कम करने की और स्वास्थ्य में सुधार के अवसर दे सकता है। यदि आप मेहनत और अनुशासन को बनाए रखेंगे तो आज का दिन आपके पक्ष में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन का जो मैसेज है आपके लिए, वो मूल नक्षत्र की ऊर्जा आपको प्रेरित करती है कि पुराने डर, आलस्य और नकारात्मक सोच को जड़ से समाप्त करें और जितना अधिक आप कर्म और अनुशासन पर ध्यान देंगे, उतना ही तेजी से लाभ, सफलता और नई उपलब्धियों के द्वार आपके लिए खुलते दिखाई देंगे। अब सबसे अंतिम राशि मीन राशि के बारे में बात करती हो। आज चंद्रमा आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के दसम भाव से धनु राशि के मूल नक्षत्र में गोचर कर रहा है। मैंने पहले ही बताया कि धनु राशि का प्रथम देशकांत जो है वो मूल नक्षत्र में आता है। तो मूल नक्षत्र जिसके स्वामी केतु हैं, जीवन की जड़ों तक पहुंचने, पुरानी बाधाओं को समाप्त करने और सही दिशा चुनने और कर्मों को शुद्ध करने की ऊर्जा ये जो नक्षत्र है वो देता है। तो आज आपके करियर और आपके कर्म क्षेत्र में ऐसा निर्णय सामने आ सकता है जो आपके फ्यूचर को थोड़ा सा मजबूत बना सकता है या न्यू फाउंडेशन तो रख ही सकता है। वहीं चंद्रमा पंचमेश होकर के दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा, बुद्धि, संतान, रचनात्मकता और पूर्व पुण्य भाव का जो पिछले जन्म का जो प्रभाव है या जो जन्म से अब तक आपने पुण्य कमाए हैं उसकी जो बातें हैं
वो आपके करियर, नौकरी, व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा पर दिखाई देगा। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी नए अवसर का तलाश कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। आपकी प्रतिभा और निर्णय क्षमता दोनों अधिकारियों को आपके जो सीनियर्स हैं उनका ध्यान आकर्षित आपकी तरफ हो सकता है। साथ ही पंचमेश चंद्रमा अपने पंचम भाव से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव से छठा भाव दसम भाव हुआ, तो इसका अर्थ है कि सफलता, मेहनत, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। कार्य क्षेत्र में चुनौती तो आएगी, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से उन्हें पार कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करने में सक्षम भी रहेंगे। विद्यार्थियों और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए यह गोचर परिश्रम के, जो भी अभी तक उन्होंने परिश्रम किया है उसके लाभ दे सकता है। और मीन राशि वालों के लिए आज का जो डिवाइन संदेश है वो मूल नक्षत्र की ऊर्जा आपको ये प्रेरणा दे रही है कि पुराने डर, असफलता और सीमित सोच जो बहुत छोटी सोच हो गई है डर के, उसको छोड़ करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने कर्म पर ध्यान दें। आज का किया गया ईमानदारी का प्रयास जो है, ईमानदारी से किया गया प्रयास आने वाले समय में आपको सम्मान, सफलता और उन्नति का आधार बना सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि चंद्रमा के गोचर, मूल नक्षत्र की ऊर्जा और भावेश के आधार पर किया गया यह विस्तृत राशिफल आपको बहुत पसंद आया होगा, अवश्य पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा। यदि आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो आपको करना चाहिए। अपने परिवार और मित्रों के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। यदि आप अपने जीवन से जुड़ी किसी भी महत्वपूर्ण विषय जैसे करियर, नौकरी, विवाह, प्रेम संबंध, संतान, विदेश योग, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य अगर खराब है या किसी विशेष समस्या का व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप मुझसे मेरा नंबर भी मांग सकते हैं, वहाँ पर आप मेंशन करें अपना नंबर, मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगी। और इसके अलावा यदि आप आध्यात्मिक मार्गदर्शन, टैरो रीडिंग या ऊर्जा आपकी थोड़ी सी डैमेज है, विवाह, प्रेम, रिश्तों में सामंजस्य और रिश्तों में सकारात्मकता लाने के लिए अगर आप स्पेल भी कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ सेवाएं उपलब्ध हैं। आप सेवाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, ग्रह जो है वो केवल दिशा दिखाते हैं, लेकिन आपकी मेहनत, सही निर्णय और ईश्वर पर अटूट विश्वास ही आपके भाग्य को नई ऊंचाइयों तक ले करके जा सकता है। इसलिए सकारात्मक रहें, अपने कर्म करते रहें और महादेव की कृपा पर विश्वास रखें। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। महादेव और माता आदिशक्ति की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर, मेरे पर भी बनी रहे, हमेशा हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।